छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय खासी चर्चा में है। हर जगह उनकी बातें हो रही हैं। तो चलिए उनके संघर्ष भरे जीवन पर एक नजर डालते हैं। बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जनसंघ की विरासत अपने दादा स्वर्गीय बुद्धनाथ साय से मिली। उनके दादा स्वतंत्रता के पश्चात सन 1947 से 1952 तक तत्कालीन सीडी एंड बरार विधानसभा में मनोनीत विधायक भी रहे। साय का परिवार शुरू से ही जनसंघ से जुड़ा रहा। उनके बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साय वर्ष 1977 से 79 तक जनता पार्टी सरकार में संचार राज्य मंत्री रहे। जिला मुख्यालय जशपुर से 57 किलोमीटर दूर छोटे से आदिवासी बहुल गांव बगिया के निवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किसान परिवार से आते हैं। बगिया की प्राथमिक शाला में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने कुनकुरी के लोयला मिशनरी स्कूल में एडमिशन लिया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए वह अंबिकापुर गए। जब वह प्रथम वर्ष में थी तभी उनके पिता रामप्रसाद साय का निधन हो गया। घर परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए वह पढ़ाई छोड़कर गांव वापस आ गए। विष्णुदेव साय मंत्री, सांसद, विधायक रहे, लेकिन वह अपने पैतृक गांव को नहीं छोड़े। अपने दो भाइयों को पढ़ा लिखाकर उन्होंने काबिल बनाया। वहीं विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद मां जसमिनी देवी ने कहा कि मेरे बेटे ने सबसे पहले परिवार की सेवा की, फिर गांव की सेवा की, विधायक, सांसद, मंत्री रहकर क्षेत्र की सेवा की और अब मुख्यमंत्री बनकर राज्य की सेवा करेगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खेती किसानी में बहुत रुचि रखते हैं। नदी के तट पर अपने घर में वह सब्जियां उगाते हैं। कोरोना काल में वह गांव में सब्जी उगाते रहे और अन्य किसानों को भी प्रेरित करते रहे। उन्होंने मैनी नदी पर पुल बनवाया। नदी की रेत में खीरा, ककड़ी, मूंगफली आदि की खेती के लिए गांव के किसानों को प्रेरित किया। उनके प्रयासों से गांव में कृषि के क्षेत्र में उन्नति हुई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जंगली जड़ी बूटियों के अच्छे जानकार हैं। वो पथरी की अचूक दवा देते हैं। उनके कई लाभार्थी उनकी दवा की प्रशंसा करते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।